खबर का रुख करते हैं, झारखंड की बात करते हैं, जहां विधानसभा का शीत सत्र चल रहा है। शीत सत्र में काफी गहमा गहमी देखने को मिल रही है और पक्ष और विपक्ष के बीच काफी मुद्दों को लेकर नोकझोंक हो रही है। जहां द्वितीय अनुपूरक बजट पर 3 घंटे की चर्चा का समय था। चर्चा के दौरान भी हंगामा देखने को मिला। सत्ता पक्ष की ओर से कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा गया, तो विपक्ष ने भी जवाब दिया है। विपक्ष के हमलों का सत्ता पक्ष की ओर से जवाब दिया गया है। लेकिन इस बीच दिलचस्प स्थिति तब देखने को मिली जब स्वास्थ्य मंत्री के जवाब पर कांग्रेस के विधायक ही संतुष्ट नहीं दिखे और उन दोनों के बीच भी नोकझोंक हुई है। किस तरह से घेरा गया, कुछ बयान आपको सुनाते हैं, नेताओं की प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं। झारखंड संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा जो बोर्ड है, ये बड़ा घपला कर रहा है और इन्होंने इस प्रकार से इस बार घपला किया है कि उसका गाइडलाइन का कोई फॉलो नहीं करता है और अपने से जिस प्रकार से उसमें इतना ही फॉलो करना था। एग्जाम तो एनटीए लेता है, रिजल्ट वो देता है, फिर झारखंड संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा को रिजल्ट भेज देता है और इसके बाद ये काउंसलिंग करते हैं। लेकिन काउंसलिंग में जो इनका काम था, जो एनटीए ने जो रिजल्ट भेजा, एनटीए का रिजल्ट शीट के साथ इनको अपना लिंक जोड़ना चाहिए, लेकिन उन्होंने लिंक जानबूझ करके नहीं जोड़ता है। और नहीं जोड़ने के कारण क्या होता है, लड़के बाद में कोई गलत सर्टिफिकेट सबमिट करता है, कोई आवासीय गलत करता है, कोई जातीय गलत करता है। ऐसे दर्जनों बच्चे प्रभावित हुए, जांच की हुआ है, उसमें से रिपोर्ट भी आया है अध्यक्ष महोदय। इसीलिए मैं ये मांग करता हूं कि भाई ये जो इनको क्या बोलते हैं, एनटीए के पोर्टल से सिर्फ क्या करना था, ये झारखंड संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा इनको अपना पोर्टल से इसको लिंक कर देते तो ये गड़बड़ी नहीं होता, लेकिन उन्होंने जानबूझ करके नहीं लिंक किया। दूसरा जो इन्होंने कहा कि राज्य में बालू नहीं मिल रहा है, तो मैं तो बार बार कह रहा हूं महोदय, सदन में कह रहा हूं कि 374 बालू घाट 100 रुपये पर सीएफटी में हमारी सरकार ग्राम सभा के माध्यम से गांव में मुहैया रही। तीसरा जो इन्होंने कहा महोदय, तीसरी बात जो इन्होंने कहा, पहले एक मिनट जवाब तो सुन लीजिए महोदय, जवाब सुन लीजिए, जवाब के बाद आप आइए ना, जवाब के बाद ईमानदारी पूर्वक पहले आप बैठिए। मान्य सदस्य खैर से सुनिए ना पहले। शशि भूषण जी, दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं महोदय, दूसरी बात जो तीसरी बात जो इन्होंने कहा कि भाई बालू घाटों की नीलामी नहीं हो रही है, तो फिर कहेंगे महोदय ज्ञात कराना चाहेंगे। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने उसको पेशा कानून जब तक हम लागू नहीं करेंगे तब तक बालू घाटों की नीलामी नहीं हो पाएगी। तो बालू घाटों की नीलामी प्रक्रियाधीन है महोदय। झारखंड में किस जिले में, किस शहर में, किस गांव में 100 रुपया सीएफटी बालू मुहैया होता है? आप सभी यहाँ माननीय सदस्य बैठे हैं, सरासर ये गलत है, नंबर 1। नंबर 2, जो 2025 का बालू का नीलामी का पॉलिसी है, वो ऐसा पॉलिसी पैकेज बना के है अध्यक्ष महोदय कि झारखंड का कोई भी आदमी वो बालू घाट का नीलामी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। फिर दिल्ली और मुंबई के लोग आएंगे। तीसरा, अगर बालू घाट का नीलामी नहीं हो रहा है तो पेशा कानून के लिए ऑनरेबल हाईकोर्ट अगर इनको इंस्ट्रक्शन दिया है तो ये काम सरकार का ना है अध्यक्ष महोदय। पेशा अभी निर्णय ले रहे हैं, तो ये जब धान सब बिक जाएगा, बिचौलिया तो दलाल सब खरीद करके 14-15 रुपये ले लेगा, तब तो ये फैसला लेके क्या करेंगे। तो ये इसलिए कहिए कि ये ठगने वाली सरकार है और स्थिति बहुत भयावह है। आप बालू का देख लीजिए, जमीन लूट का देख लीजिए, पत्थर लूट का देख लीजिए, कि सारा के ये केस हुई है दलालों, बिचौलियों और इनके माफियाओं के हाथ में चला गया। इस साल का धान अधिप्राप्ति 15 दिसंबर से शुरू होने को है। मैं सभी किसानगण से निवेदन करना चाहती हूं कि अगर आप कुछ समय रुक सकते हैं तो कृपया रुकिए, ताकि सही तरीके से आप धान को सरकारी रेट में सरकार को आप बेच सके। और चलिए सीधे रांची का रुख करते हैं, सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं शीत सत्र के दौरान अनुपूरक बजट पर चर्चा और विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा, क्या कुछ खास रहा आज सत्र के दौरान? राहुल। देखिए, सत्र के दौरान सबसे खास बात ये रही कि शीतकालीन सत्र के दौरान जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो सरकार पे सवाल खड़ा कर रहे हैं और सरकार
पर सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है कि जो ब्लड को लेकर समस्याएं हैं राज्य में और उस पर चर्चा हो रही थी। विधायक दल के नेता कांग्रेस के प्रदीप यादव ने सदन के अंदर इस प्रश्न को उठाया। हालांकि जो मंत्री की तरफ से जवाब दिया गया था उस जवाब से नेता संतुष्ट नहीं थे और उसके बाद एक तरह से देखा गया कि अपने पार्टी के मंत्री और विधायक दल के नेता में तीखी बहस सदन के अंदर हुई। हालांकि जो सदन के पदेन होते हैं अध्यक्ष, उनकी ओर से बचाव किया गया और किसी तरीके से सदन के अंदर जो गहमा गहमी के माहौल बने थे दोनों नेताओं के बीच उसे शांत कराया गया। हालांकि अभी की अगर बात करें तो सदन के अंदर अभी भी चर्चा चल रही है और चर्चा के दौरान जो अनुपूरक बजट पेश हुआ इस साल का दूसरा, उस पर जो वित्त मंत्री हैं राधाकृष्ण किशोर वो पक्ष अपना रख रहे हैं। उनका साफ कहना है कि राज्य में किसी तरह की वित्तीय संकट की स्थिति नहीं खड़ी है। वित्तीय व्यवस्था राज्य की बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बढ़िया है। जो भी बातें बाहर निकल के आ रही है वो सही नहीं है, वो झूठ है। तो कह सकते हैं कि सदन के अंदर सरकार दावे कर रही है कि वित्तीय स्थिति राज्य की बहुत अच्छी है, किसी तरह की कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। लेकिन सदन के बाहर विपक्ष और सदन के अंदर भी विपक्ष दोनों तरफ से सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है कि राज्य की जो वित्तीय स्थिति है वो ठीक नहीं है, जिसके वजह से जो विकास कार्य हैं वो बाधित हो रहे हैं, ठेकेदारों के पेमेंट नहीं हो रहे हैं। उसके साथ ही साथ धान अधिप्राप्ति और छात्रवृत्ति के मुद्दे पर भी सदन के अंदर और बाहर बीजेपी के विधायक सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि सदन के अंदर हो या सदन के बाहर दोनों स्थानों पर सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष की ओर से हो रही है। हालांकि राज्य में जो स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं हैं उन समस्याओं को प्रमुखता से आज सदन के अंदर कांग्रेस विधायक दल नेता प्रदीप यादव उठाने का काम किया। हालांकि इस मुद्दे के उठाए जाने के बाद से विभाग के जो मंत्री हैं इरफान अंसारी, उनकी ओर से जवाब दिया गया, जिस पर विधायक प्रदीप यादव संतुष्ट नहीं दिखे। हालांकि दोनों में तीखी नोकझोंक भी सदन के अंदर देखने को मिली। लेकिन हम कह सकते हैं कि सदन की जो कार्रवाई रही, आज की जो कार्रवाई रही, कल की अपेक्षा बेहद अच्छी रही, सुचारू तरीके से सदन चला। लेकिन बीच बीच में विपक्ष की ओर से जो सरकार की ओर से अनुपूरक बजट पेश किया गया है जिस पर चर्चा हो रही है, उस चर्चाओं पर सवाल खड़ा करने का काम विपक्ष लगातार कर रहा था। जी चलिए, धन्यवाद राहुल इस तमाम ताज़ा जानकारी के लिए। तो सत्र का संचालन सुचारू रूप से हो रहा है, लेकिन रह रहकर विपक्ष सरकार को घेर रही है सवालों के जवाब को लेकर। तो सत्ता पक्ष के सदस्य भी मंत्री के सवाल के जवाब से संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं और उस पर भी हमलावर नजर आ रहे हैं। दिलचस्प स्थिति है, सरकार को सबको संतुष्ट करना होगा, क्योंकि अगर इनकी नाराजगी बाहर निकली तो जनता में असंतोष का भाव होगा। खास तौर पर सरकार का दावा है कि विपक्ष ये अफवाह फैला रही है कि सरकार का खजाना खाली है, योजनाओं के क्रियान्वयन में सरकार सक्षम नहीं है। इसका सरकार की ओर से खंडन किया गया और इसे अफवाह करार दिया गया है। अभी देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में इतना ही। कशिश न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए कशिश न्यूज।